दादी और निहारिका ने मिलकर राध्या को मित्तल परिवार से हमेशा हमेशा के लिए निकालने की ठान ली थी, क्योंकि निहारिका को अब ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि प्रथम के दिल में राध्या के लिए सम्मान और स्नेह लगातार बढ़ता जा रहा है। वह ये सोच भी नहीं पा रही थी कि प्रथम किसी और की तारीफ करे, और इसी जलन ने निहारिका के मन में जहर भर दिया। उसने दादी के कमरे में जाकर धीरे धीरे कहा कि अगर आज राध्या की मिठाई सबको पसंद आ गई तो वह इस घर में अपनी जगह पक्की कर लेगी और प्रथम उसे कभी छोड़ नहीं पाएगा। दादी ने भी भारी आवाज में कहा कि इस घर में अब बस एक ही बहू की जगह है और वो राध्या नहीं हो सकती। निहारिका की आंखों में चालाकी की चमक थी। उसने कहा, दादी आज ही सब खत्म कर दूंगी। उधर राध्या सुबह सुबह उठकर पूजा करके रसोई में आए। आज का दिन उसके लिए बहुत खास था, क्योंकि मित्तल स्वीट्स के सबसे बड़े क्लाइंट आने वाले थे। उसने सोचा कि आज अगर मिठाई सबको पसंद आ गई तो शायद दादी का दिल भी पिघल जाए। उसने आटे में प्यार मिलाया, घी में समर्पण और चीनी में अपनी श्रद्धा। उसने भगवान से कहा, हे ठाकुर जी, आज बस सब कुछ सही हो जाए। लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। तभी निहारिका दबे पांव किचन में आए। उसने राध्या की पीठ पीछे अपनी थैली से एक छोटा सा पैकेट निकाला जिसमें बारीक पीसे हुए कांच के टुकड़े थे। उसने धीरे से कहा, अब तेरी मिठास ही तेरी बर्बादी बनेगी राध्या। उसने राध्या के चीनी वाले डब्बे को उठाया, उसमें से असली चीनी निकाल दी और कांच का पाउडर डाल दिया। उसने डब्बा बंद किया और चुपचाप वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद राध्या लौटी। सब कुछ उसे सामान्य दिखा। उसने वही चीनी उठाए और अपनी प्रसिद्ध लड्डू की रेसिपी बनाने लगी। किचन में घी की खुशबू, इलायची की महक और उसकी मुस्कुराहट का मेल पूरे घर में फैल गया। प्रथम ने दूर से देखा और मन में कहा, मेरी राध्या तो इस घर की रौनक है। पर उसे क्या पता था कि उसी रौनक के पीछे एक साजिश पल रही है। दोपहर होते होते मिठाइयाँ तैयार हो गईं। घर में सब जमा हुए। दादी बोली, चलो देखते हैं इस बार क्या करिश्मा दिखाती है राध्या। क्लाइंट भी पहुंच गए। राध्या ने नम्रता से मिठाई परोसी। जैसे ही क्लाइंट ने पहला निवाला मुंह में डाला, उनके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आईं। उन्होंने खून थूक दिया। सब लोग चौंक उठे। दादी ने घबराकर कहा, हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने। क्लाइंट गुस्से में बोले, आपकी मिठाई में कांच है, ये कैसी गैर जिम्मेदारी है। पूरा मित्तल हाउस सदमे में था। राध्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, नहीं दादी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने वही चीनी इस्तेमाल की जो रोज करती हूँ। लेकिन दादी गरज उठी कि बस अब कुछ मत बोल। हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। जिस मिठाई को भगवान को चढ़ाया जाता है उसमें तूने जहर घोल दिया। राध्या की आंखों में आंसू थे। वह प्रथम की तरफ देखती है, कहती है, प्रथम तुम तो जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन प्रथम की आंखों में भरोसे की जगह सवाल थे। उसकी चुप्पी ने राध्या का दिल तोड़ दिया। तभी निहारिका ने नाटक करते हुए कहा, दादी मैंने सुबह ही देखा था कि राध्या कुछ बदल रही थी किचन में। मुझे लगा शायद नई रेसिपी होगी, पर अब समझ आया कि उसकी नीयत कुछ और थी। दादी ने क्रोध से कहा, अब मुझे और कुछ सुनना नहीं। आज से ये लड़की इस घर की बहू नहीं। राध्या तू हमारे लिए अब पराई हो गई है। निकल जा इस घर से। राध्या फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, दादी मैं निर्दोष हूँ। मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन दादी का दिल पत्थर बन चुका था। उन्होंने मुंह फेर लिया। प्रथम भी चुप रहा। राध्या अपने कमरे की ओर भागी। उसने अपना बैग उठाया, दीवार पर लगी प्रथम की तस्वीर को देखा। आंसुओं की बूंदें उस तस्वीर पर गिरी। उसने कहा, शायद भगवान भी आज मेरी सच्चाई से मुंह मोड़ चुके हैं। अगर सच्चाई का कोई मोल नहीं तो मैं चली जाती हूँ। बारिश में भीगती हुई वह मित्तल हाउस से निकल गई। पीछे दादी और निहारिका अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी। पर तभी नौकरानी आए और बोली, दादी वो डब्बा तो निहारिका जी ने ही बदला था। दादी का चेहरा उतर गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। निहारिका की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। दादी की आंखों में पछतावे की चमक थी। कैमरा निहारिका के चेहरे पर जूम करता है जो अब डर में बदल चुका था। दादी धीरे से बुदबुदाई, हे भगवान मैंने क्या कर दिया। उसी वक्त प्रथम बाहर खिड़की से बारिश में भीगती राध्या को जाते हुए देख रहा था। उसका दिल चीख रहा था पर जुबान बंद थी। उसने तस्वीर उठाई और बोला, राध्या अगर तू निर्दोष है तो मैं तेरी सच्चाई जरूर साबित करूंगा। और इसी के साथ कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां राध्या की बेगुनाही साबित करने के लिए प्रथम निहारिका के खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन क्या सच्चाई इतनी आसानी से सामने आएगी या निहारिका फिर से कोई नई साजिश रचेगी, यही देखना बाकी है अगले एपिसोड में। मान अति सुंदर में जब प्यार, सच्चाई और धोखे की लड़ाई अपने चरम पर पहुंचेगी और राध्या की वापसी मित्तल परिवार में सबके भाग्य को बदल देगी।